समय के साथ साथ सिर्फ शरीर ही नहीं, ब्रेन भी बूढ़ा होता है और ब्रेन के बूढ़ा होने पर या ब्रेन के कई तरह के कंडीशंस जब हमारे पक्ष में नहीं रहते हैं तो कई प्रकार के शारीरिक समस्याओं का शिकार होना पड़ता है। ऐसी ही एक समस्या पार्किंसंस डिजीज़ के बारे में जानकारी दूंगा, इसके लक्षण, कारण और उसका होम्योपैथिक मैनेजमेंट के बारे में जानकारी दूंगा। आइए पहले समझते हैं पार्किंसंस डिजीज़ क्या होता है। पार्किंसंस डिजीज़ ये एक एज रिलेटेड, ब्रेन रिलेटेड, न्यूरो संबंधित डिजेनरेटिव ब्रेन कंडीशन है जिसमें ब्रेन के पार्ट्स जो हैं धीरे धीरे डिटेरियोरेट होते रहते हैं, नष्ट होते रहते हैं। ये स्थिति पार्किंसंस डिजीज़ के तब पैदा होता है जब ब्रेन में जो सेल्स हैं जो डोपामाइन बनाते हैं, वो डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो शरीर को संतुलन देता है, मूवमेंट देता है। ये सेल्स जब नष्ट होते हैं तो डोपामाइन ऑटोमेटिकली बनना बंद हो जाता है और कई प्रकार के लक्षण पैदा होते हैं। लक्षण पार्किंसंस डिजीज़ के हैं हाथों में, पैरों में कंपन, शेकीनेस, शरीर का कंपन पैदा होना, ब्रेडिकाइनेसिया जिसमें शरीर का जो मूवमेंट है वो बिल्कुल स्लो हो जाता है, शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन बंद हो जाता है, शरीर रिजिड हो जाता है, कठोर होने लगता है, मसल्स मूवमेंट कम हो जाते हैं, पोस्चरल इनेबिलिटी जिसमें शरीर में बैलेंस और कोऑर्डिनेशन नहीं होता, संतुलन नष्ट हो जाता है, कई प्रकार के नॉन मोटर सिम्टम्स जैसे कि डिप्रेशन, तनाव, एंजाइटी, नींद की कमी और कॉग्निटिव बिहेवियरल चेंजेस भी आने लगते हैं। पार्किंसंस डिजीज़ में अधिकांश लोगों का शरीर कंपन के साथ साथ किसी चीज़ को पकड़ने में या किसी चीज़ को करने में बहुत कठिनाई पैदा होने लगता है। ऐसे पार्किंसंस डिजीज़ के कारणों के बारे में बात करूं तो अधिकांश लोगों को पार्किंसंस डिजीज़ आनुवंशिक रूप से मिलता है। 60 साल से ऊपर वाले लोगों में ये कॉमन सिम्टम्स के रूप में भी दिखाई देता है। एनवायरमेंटल फैक्टर के रूप में टॉक्सिन्स और केमिकल्स के प्रभाव में भी ऐसे पार्किंसंस डिजीज़ के लक्षण पैदा होते हैं। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के द्वारा अगर आप मैनेज करते हैं तो बहुत सारे लक्षणों को नियंत्रित किया जा सकता है और ठीक किया जा सकता है। धन्यवाद।